पटियाला से आपको बता दें, जहां पर राजपुरा के पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ के हालातों पर बातचीत की। उन्होंने उन योद्धाओं की प्रशंसा की जिन्होंने इस कठिन समय में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की और शहर की वर्तमान स्थिति के बारे में बोलते हुए उन्होंने नगर पार्षदों से अपील की कि वो बिना सोचे समझे किसी भी प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर ना करें। उन्होंने कहा कि आपका इस्तेमाल अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और बिना सोचे समझे किसी पर हस्ताक्षर आप ना करें। तो पूर्व विधायक ने बाढ़ के हालातों पर बातचीत की। उन्होंने उन लोगों की भी सराहना की जिन लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने वालों की भी काफी प्रशंसा इस दौरान उन्होंने की और पार्षदों से यही कहा कि बिना सोचे समझे किसी भी प्रस्ताव पर आप बिल्कुल भी हस्ताक्षर ना करें। तो पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाढ़ पीड़ितों के बारे में बातचीत की उन्होंने कि किस तरीके से उनको राहत पहुंचाया गया और अब भी किस तरीके से उनको राहत पहुंचाया जा रहा है। पंजाब दे अज दे जिहड़े हालात ने या पिछले दिनी जो बड़ी वड्डी जिहड़ी एक आफत मैन मेड आफत जिहड़ी है वो आई है जिहदे करके समुचे पंजाब दा बहुत नुकसान होया उहदे लई गल करनी है। ते दूजा साडे लोकल जिहड़े इशूज ने जिहड़े बरसात नाल ही रिलेटेड हैगे आ। पंजाब के डेराबस्सी के गांव बेहड़ा में एक्साइज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 200 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। इंस्पेक्टर कुलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और एसआई हरजिंदर सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर खेतों में दबिश देकर के 3 प्लास्टिक कैनों में कच्ची शराब, एक लोहे का ड्रम, गैस बर्नर, डिब्बे और बोतलों को जब्त किया है और बरामद सामान को डेराबस्सी पुलिस स्टेशन में जमा कराकर के पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच चल रही है। तो 200 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया। पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत इस मामले को दर्ज कर लिया गया और इस पूरे मामले को लेकर के अब अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच भी जारी है। पंजाब के पठानकोट में लगातार भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई दिनों से बंद स्कूल और कॉलेज आज दोबारा खुल गए हैं, जिससे कि छात्रों में खासा उत्साह देखा गया। बच्चों और अध्यापकों ने बताया कि बारिश और जलभराव के चलते स्कूल बंद होने से पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित हो रही थी और साथ ही आने जाने में भी परेशानी हो रही थी और अब स्कूल खुलने से बच्चे फिर से नियमित रूप से पढ़ाई कर सकेंगे और खास तौर पर जब एग्जाम का सीजन नजदीक है तो अध्यापकों ने कहा कि समय रहते स्कूल खुलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था ताकि शैक्षणिक हानि को रोका जा सके और परीक्षा की तैयारी सही ढंग से हो सके, क्योंकि लंबे समय बाद अब बच्चे स्कूल पहुंचे हैं तो बच्चों में भी बहुत ज्यादा उत्साह देखा गया, उनके चेहरे पर खुशी का भाव देखा गया और अब बच्चों की परीक्षाएं भी नजदीक हैं तो उसको लेकर के टीचर्स ने भी यही कहा कि बहुत सही समय पर स्कूल दोबारा खुल गए हैं ताकि अब बच्चों की पढ़ाई जो है जिसको नुकसान हो रहा था बाढ़ की वजह से, लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी, अब वो पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो गए थे जो बारिश के कारण जो हमारे स्कूल बंद पड़े हुए थे। आज कल के स्कूल रीओपन हो गए थे, पर कल सिर्फ टीचर्स लोग ही स्कूल में आए थे। तो कल हमने स्कूल की अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करी, देखा कि हमारी बिल्डिंग साफ बिल्कुल सेफ़ है, साफ़ सफाई करवाई अच्छे से, कोई इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं है, कोई जीव जंतु अंदर तो नहीं पड़ा हुआ। तो कल सारा दिन जो इंस्पेक्शन वगैरह चली, स्कूल की सैनिटेशन हुई, ये चलता रहा। आज आज से जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में आ गए।
जैसे मतलब कि हॉलीडेज तो पड़ी गई थी जब फ्लड्स के आने के बाद, मतलब। और स्कूल आना शुरू हुआ, मतलब कि आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, जैसे सिविल हॉस्पिटल के बाहर पानी खड़ा हो जाता था। और जैसे जो शाहपुर चौक पुल भी है वहाँ पे भी मतलब पानी आना शुरू हो गया था। मतलब ठीक रहा, मतलब आई होप कि जो यहाँ पे मतलब कि बहुत नुकसान वगैरह हो वहाँ पे ठीक हो जाए। देखिए, स्टडीज़ पर तो इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि जिस तरह हम ऑफलाइन क्लासेस में फिजिकली इंटरेक्ट हो सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, वही अगर हम बात करें तो घर पे ऑनलाइन क्लासेस में भी वो इंटरेक्शन नहीं मिलती हमें। हालांकि हमारे टीचर्स काफ़ी डेडिकेटेड थे, उन्होंने हमारे डाउट्स लिए, उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप कॉल्स कर सकते हो, और इवन ऑनलाइन क्लासेस भी हुई। पर दो जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनमें जो पढ़ाई है उसका अलग अलग ही मज़ा होता है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਾੜ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਡੇਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਆਏ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾੜ ਆਈ ਆ ਉਹ ਬਾੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ। तरनतारण के गांव ठटी में आयोजित चुनावी कार्यक्रम में शिरोमणि अकाली दल बादल के वरिष्ठ नेता गौरवदीप सिंह वलटोहा और पार्टी महासचिव इकबाल सिंह संधू शामिल हुए, और यहां वो अकाली उम्मीदवार बीवी सुखविंदर कौर रंधावा के प्रचार के लिए पहुंचे। और कार्यक्रम में वलटोहा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सबसे पहले सुखबीर सिंह बादल ने पहल की थी और हर तरह की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए जल्द राहत पैकेज की घोषणा करें। वलटोहा ने मन क्षेत्र के किसानों की समस्याएं सुनकर के तुरंत समाधान का भरोसा भी दिलाया। और वहीं स्थानीय नेता जसबीर सिंह बब्बू ने ठटी गांव से रंधावा की बड़ी जीत का विश्वास भी जताया। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ उस चीज़ का प्रभाव पै रहा, लोगों ने सारा कुछ कंपैरिजन। हरियाणा में फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर एल्सन चौक के समीप एक होमगार्ड की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, और मृतक बीजापुर का रहने वाला था, जो सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए बाइक से निकला था, और इसी दौरान उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिरोजपुर सिटी सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के सामान वाली किट और बोट्स मुहैया करवाई। आपको बता दें कि बाढ़ से प्रभावित गांवों में अभी भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है, और पिंकी द्वारा बांटी गई किट्स में साबुन, पेस्ट, ब्रश, दवाइयां इत्यादि जरूरत का सामान है। परमिंदर सिंह ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम इनके साथ में खड़े हैं, और साथ ही समाज सेवी संस्थाओं और नौजवानों का भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने आगे होकर के बाढ़ पीड़ितों की मदद की। देखो,
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਿਆਲਾ ਲਵੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾੜ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਲਫੁਲ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰੱਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਸੈਂਟਰੀ ਪੈਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ NGOs ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ SGPs ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ करना कि जिन्होंने काम सांभ लिया। नहीं तो बीते दिनों भिवानी कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी की घटना के मामले में भिवानी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इस घटना में भिवानी के CI स्टाफ प्रथम ने बड़ी सफलता हासिल की है। भिवानी के DSP अनूप कुमार ने बताया कि CIA स्टाफ प्रथम भिवानी ने इस मामले में 2 आरोपियों को तोशाम बाईपास भिवानी से, जबकि एक आरोपी को फतेहाबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया। और बता दें कि बीते 4 सितंबर को गांव दिनोद के कुछ लोग अपनी पेशी पर भिवानी कोर्ट आए हुए थे और वो लंच के समय वकीलों के चैम्बर के पास एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे और तभी 3 अज्ञात लोग आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। और इस हमले में रोहतक के मुखरा गांव निवासी लवजीत पुत्र रमेश को गोलियां लगी और हमलावर मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने स्वयं अपनी टीम के साथ में तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घायल लवजीत को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद में उन्हें PGI रोहतक रेफर कर दिया गया था। कोर्ट के अंदर 4/9/25 को तो फायरिंग हुई थी दोपहर को 1:15 बजे के करीब। उसके ऊपर उसी टाइम तत्पर कार्रवाई करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय उसी टाइम 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद में हमारे हेडक्वार्टर साहब और मैं खुद क्राइम और हमारी CIA टीम और FSL की टीम ने वहाँ पे जाके मौके के ऊपर तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद में हमारी अलग अलग टीम ने बन के इस पर कार्रवाई करते हुए कल दोपहर को 3:15 के आसपास ASI आनंद शैयवन के नेतृत्व में मोनू पुत्र सुहास आरो ब्रजवासी कॉलोनी भिवानी और नवीन पुत्र रामपत श्रियारो काकड़ोली हुक्मी चरखी दादरी को अरेस्ट किया था, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो कोर्ट के अंदर 4/9/25 को तो फायरिंग हुई थी दोपहर को 1:15 बजे के करीब। उसके ऊपर उसी और अब खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां ग्रीनफील्ड इलाके की एक 4 मंजिला इमारत में AC फटने से आग लग गई, जिससे कि दम घुटने से पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई और साथ ही उनका पालतू कुत्ता भी नहीं बच सका। हादसा इमारत की पहली मंजिल पर AC ब्लास्ट से शुरू हुआ, जिससे पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया और आग लगते ही पहली मंजिल पर रह रहे दंपत्ति बाहर निकल आए, लेकिन दूसरी मंजिल पर सो रहा परिवार धुएं में फंस गया। मृतकों की पहचान सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान कपूर के रूप में हुई है। और मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने बेटे आर्यन को ग्रिल से लटकता देख रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई और पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज जो रात के इसमें सुबह 3:30-4 बजे के बीच में पुलिस चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि ग्रीनफील्ड में एक मकान में आग लगी हुई है। तो जिस पर पुलिस मौके पहुंची तुरंत और फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया और वहां पे जाके आग पे काबू किया। जो इस दौरान वहां पर एक परिवार के 3 सदस्य हैं, एक पिता, पत्नी और उसकी बेटी जो मूर्छित अवस्था में मिले। हरियाणा के अंबाला शहर के प्रेमनगर इलाके में स्थित विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लग गई, जिससे कि भारी नुकसान हो गया और बिल्डिंग से धुएं का गुब्बार निकलने लगा। सूचना के बाद में मौके पर दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची, जो आग बुझाने में जुटी और फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लग गई। हालांकि अभी तक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से ये आग लगी।
चंडीगढ़ से खबर का अब रुख करेंगे। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक। मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। नवरात्रि पर्व को लेकर के जरूरी इंतजामों की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, क्योंकि अब नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, तो उसको लेकर के भी किस तरीके के जरूरी इंतजाम है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और चर्चा की गई, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बेहद अहम बैठक हुई और इस बैठक में मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की गई। नवरात्रि पर्व को लेकर के जरूरी इंतजामों की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की।